स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 102। तो इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है कंटिन्यूस बीम। तो इसका वेटेज ऑफ मार्क है 12 मार्क्स के लिए, यह एग्जाम में आता है, फाइनल एग्जाम में। तो बहुत ही इजी चैप्टर है और इसी के ऊपर लेक्चर भी थोड़े बहुत कम होंगे, क्योंकि स्मॉल टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और एक जैसे ही प्रॉब्लम है, ज़्यादा वैरायटी के प्रॉब्लम नहीं है। तो यह है यूनिट नंबर 4 हमारा कंटिन्यूस बीम, और वेटेज ऑफ मार्क कितना है, 12 मार्क्स के लिए यह एग्जाम में आता है। तो इस यूनिट नंबर 4 को हम इस लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस देखेंगे हम सबसे फर्स्ट कि इस यूनिट नंबर 4 में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 4.1 है हमारा डेफिनेशन, इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूटी, नेचर ऑफ मोमेंट्स इंड्यूस्ड ड्यू टू कंटिन्यूटी, कंसेप्ट ऑफ डिफ्लेक्टेड शेप, प्रैक्टिकल एग्जाम्स। तो ये सब कुछ 4.1 में हम कवर करेंगे। 4.2 में है क्लैपेरॉन्स थ्योरम ऑफ थ्री मूवमेंट, इसी को हम थ्री मूवमेंट थ्योरम कहते हैं, हम इसे TMT ही बोलते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में थ्री मूवमेंट थ्योरम हम इसे बोलते हैं। शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, TMT बोलते हैं इसे, थ्री मूवमेंट थ्योरम। नो डेरिवेशन, इसका कोई भी डेरिवेशन हमें प्रूव करने के लिए पूछा नहीं जाएगा, सीधा हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। क्लैपेरॉन्स थ्योरम का हम सीधा फॉर्मूला देखेंगे और उसी का यूज करके हम यहाँ पर मूवमेंट निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ क्लैपेरॉन्स थ्योरम्स, मैक्सिमम अप टू 3 स्पैन एंड 2 unknowns, support moments only, support at same levels, span having same and different moment of inertia, subjected to concentrated loads and uniformly distributed loads over the entire span। तो ये सब कुछ हम 4.2 में कवर करेंगे। और 4.3 हमारा लास्ट पॉइंट है, ड्राइंग ए शेप डायग्राम, उसी को हम शेयर फोर्स डायग्राम बोलते हैं, शोइंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा shears and bending moment diagrams, showing net bending moment and point of contra fixtures for continuous beam। तो ये सब कुछ हमारा सिलेबस है। तो यही सिलेबस हम आगे के जैसे हम लेक्चर देखेंगे, तो उस लेक्चर में हम ये सभी सिलेबस जो भी है ये स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे। तो आपको तो एक नॉलेज आ गया होगा अभी कि एक्चुअल में हम इस यूनिट नंबर 4 में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। 4.1, 4.2 और 4.3 आपको तो समझ में आ चुका होगा। 4.1 में ओनली थ्योरी पार्ट है और हम 4.2 एंड 4.3 साथ साथ लेंगे, क्योंकि दोनों भी न्यूमेरिकल्स के ऊपर डिपेंड है। तो 4.3 एंड 4.2 एंड 4.3 में हम क्लैपेरॉन्स थ्योरम यानी कि थ्री मूवमेंट थ्योरम हम डिस्कस करेंगे। उसका यूज किस प्रकार से करते हैं वो सब कुछ हम 4.2 में डिस्कस करेंगे। एंड उसी के बाद हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल्स जो भी, सपोर्ट एट द सेम लेवल, स्पैन हैविंग द सेम एंड डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी के ऊपर भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो मैक्सिमम अप टू 3 स्पैन का भी हम एग्जाम्पल लेंगे, 2 अननोन सपोर्ट मोमेंट ओनली। तो ये सब कुछ हम कवर करेंगे। उसी के साथ साथ हम शेयर फोर्स डायग्राम किस प्रकार से निकालते हैं वो भी देखेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सब कुछ हम कवर करेंगे, सभी पार्ट हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा कि हम इस लेक्चर में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर सिलेबस हमारा एंड हो जाता है, तो हम इस टॉपिक का जो कि है 4.1 स्टार्ट करते हैं। तो 4.1 है हमारा डेफिनेशन, इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूटी, नेचर ऑफ मूवमेंट इंड्यूस्ड ड्यू टू कंटिन्यूटी, कंसेप्ट ऑफ डिफ्लेक्टेड शेप, प्रैक्टिकल एग्जाम। तो ये 4.1 है। तो इसी के ऊपर किस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में अभी तक किस प्रकार से क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसी के ऊपर हम एक देख लेते हैं, उसी के ऊपर एक रिवीजन मार लेते हैं, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि इस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस टाइप में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर किस प्रकार से लिखना चाहिए ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हो,
व्हाट इज मीन्ड बाय कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम की हमें यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है स्टेट द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूटी ऑन कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूटी होने के कारण कंटिन्यूस बीम के ऊपर कौन कौन से इफेक्ट होते हैं वो हमें लिखने पड़ेंगे। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन कंटिन्यूस बीम एंड उसी के साथ साथ स्टेट द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूटी ऑन कंटिन्यूस बीम, शो इट ऑन अ डायग्राम। तो ये इस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर किस फॉर्मेट में होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ हम डेफिनेशन भी डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन किसकी? कंटिन्यूस बीम की डेफिनेशन। तो चलो शुरू करते हैं डेफिनेशन को। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अ बीम विच इज सपोर्टेड ऑन मोर देन टू सपोर्ट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस बीम। तो ये हो चुकी कंटिन्यूस बीम की डेफिनेशन। क्या कहा है? जो भी बीम सपोर्टेड होता है किसके? मोर देन टू सपोर्ट, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस बीम बोलते हैं। तो आप देख सकते हो इस इमेज में, तो एक बीम है, यहाँ से यहाँ तक एक बीम है और इसके नीचे सपोर्ट कितने हैं? ये वाला एक सपोर्ट हो चुका, ये वाला एक और ये वाला एक। तो यहाँ पर 3 सपोर्ट है और डेफिनेशन क्या बोलती है? जो भी बीम सपोर्टेड ऑन मोर देन 2 सपोर्ट, तो यहाँ पर 3 सपोर्ट है यानी कि 2 से भी ज्यादा सपोर्ट है, तो ये कंटिन्यूस बीम होगा, इज कॉल्ड कंटिन्यूस बीम। समझ में आ गया आपको? देखो 2 सपोर्ट से भी ज्यादा सपोर्ट होते हैं किसी भी बीम को, तो हम उस बीम को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस बीम बोलते हैं, कंटिन्यूस बीम बोलते हैं। तो ये हो चुका 2 स्पैन कंटिन्यूस बीम। ये वाला एक स्पैन है और ये वाला सेकेंड स्पैन। समझ में आ गया? तो यहाँ पर नीचे भी मेंशन किया है 2 स्पैन कंटिन्यूस बीम। तो ये हो चुका 2 स्पैन कंटिन्यूस बीम। इस पर जब भी लोडिंग आती है, कौन सा भी हो, यूडीएल हो या फिर पॉइंट लोड हो, तो ये बीम इस प्रकार से बेंड होता है। देखो यहाँ पर इस प्रकार से ये बेंड होता है। और आपको तो मालूम है सिंपली सपोर्टेड पर बेंडिंग मोमेंट कभी भी 0 होती है। सिंपली सपोर्टेड पर बेंडिंग मोमेंट 0 होती है और यहाँ पर जो इंटरमीडिएट सपोर्ट होता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बेंडिंग मोमेंट होती है। तो यही हमें बेंडिंग मोमेंट इस चैप्टर में निकालनी है। इसी के ऊपर हमें प्रॉब्लम है, इसकी यहाँ पर कुछ तो मूवमेंट होती है यहाँ पर, तो वो मूवमेंट हमें निकालनी है। और सिंपली सपोर्टेड यहाँ पर मूवमेंट 0 होती है यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ पर जो बीच में सपोर्ट होता है वहाँ पर कुछ तो बेंडिंग मोमेंट होती है। तो वही हमें इस चैप्टर में निकालना है बाय यूजिंग 3 मोमेंट थ्योरम। समझ में आ गया इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? तो ये हो चुका 2 स्पैन के लिए। उसके बाद आप देख सकते हो 3 स्पैन कंटिन्यूस बीम। ये एक स्पैन है, ये वाला एक स्पैन है और ये वाला एक स्पैन है। तो यहाँ पर 3 स्पैन है। तो इस स्पैन में देखो यहाँ पर जब भी लोड अप्लाई होता है तो ये इस प्रकार से बेंड होता है। और आपको तो मालूम है सिंपली सपोर्टेड पर जो भी एंड सपोर्ट होते हैं, जो भी एंड सपोर्ट होते हैं तो वहां पर मूवमेंट 0 होती है, यानी कि यहाँ पर यम ये एंड यहाँ पर यम डी 0 हो गया है। और यहाँ पर यम बी इंटरमीडिएट सपोर्ट है ना, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मूवमेंट होती है यम बी एंड यहाँ पर यम सी, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मूवमेंट होती है क्योंकि ये इंटरमीडिएट सपोर्ट है। तो यही मूवमेंट एट बी एंड मूवमेंट एट सी हमें निकालना है और इसी टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। आपको ये भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर कि किस टाइप में प्रॉब्लम है और हमें क्या क्या निकालना है, प्रॉब्लम में हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग 3 मोमेंट थ्योरम। तो यही हम इस चैप्टर में पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हो चुका 3 स्पैन कंटिन्यूस बीम, 2 स्पैन कंटिन्यूस बीम। यहाँ तक तो समझ में आ चुका है, ऐसा मैं कंसिडर करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर ये जो भी लेक्चर है, लेक्चर नंबर यहाँ पर जो भी लेक्चर नंबर 102, ये लेक्चर यहाँ पर एंड हो जाता है। इस लेक्चर में हमने सिलेबस डिस्कस किया और उसी के साथ साथ हमने 4.1 को भी स्टार्ट किया। एग्जाम क्वेश्चंस देखे किस प्रकार से आते हैं कंटिन्यूस बीम के ऊपर, या फिर इस 4.1 के ऊपर किस टाइप में क्वेश्चन आते हैं ये भी देख लिया हमने। और उसी के साथ साथ कंटिन्यूस बीम के हमने यहाँ पर डेफिनेशन भी जान ली और कंटिन्यूस बीम किस प्रकार से होता है उसकी हमने डायग्राम भी यहाँ पर डिस्कस किया है। देखो अगर ये डायग्राम भी आपको निकालना है एग्जाम में तो आप निकाल सकते हो। और इस 2 स्पैन का आप यहाँ पर डिफ्लेक्टेड शेप, इस टाइप में अगर आपको डिफ्लेक्टेड शेप दिखाना है तो आप ये भी दिखा सकते हो।
समझ में आ गया यहाँ तक? तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे 4.1.2 इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी देखो यहाँ पर हमने क्वेश्चन देखा था ना, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूटी ऑन अ कंटिन्यूअस बीम। तो इसी का आंसर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट के साथ। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।